Hi, welcome back to my YouTube channel Girl in Tech. If this is the first time you are visiting my channel, then let me tell you, I am a software engineer and here I upload whatever I learn in my day-to-day career. And today I'm going to simplify a very tiny topic which you need to know, and it is very important for a developer to know. तो आप लोगों ने जब भी कोई ऐप डाउनलोड किया है या फिर कोई टूल को यूज़ किया है या कोई पैकेजेस यूज़ किया है तो एक चीज़ तो ज़रूर देखे होंगे विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वो है वर्जन मेंशन किया होता है, जैसे कि 2.16.17 और 12. जैसे कि जावा का हो गया 17.3.6. आई डोंट क्लियरली रिमेंबर, बट इसे हम बोलते हैं वर्जनिंग। तो वर्जनिंग क्या होता है ये मैं बताती हूँ। एक पैकेज दिखाते हैं, npm का एक पैकेज हो गया नोडमॉन, हम यूज़ करते हैं इन नोड.js। अगर हम कोड में कोई चेंज करते हैं, इफ़ वी मेक एनी चेंजेस इन आवर कोड, तो आप जैसा जानते हो कि हमको उसको बार बार किल करना पड़ता है कंसोल को, टर्मिनल को, एंड देन वी हैव to start our server npm start करके फिर से। but when we use nodemon we don't have to do that. nodemon does it automatically। तो जैसे कि हम सेव करते हैं ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट कर देता है हमारे सर्वर को। तो nodemon में जैसे कि ये वर्जन आ गया 3.1.7 और एक वर्जन है कि 2.0.14। तो पहले मैं बता देती हूँ कि सेकेंड वाला क्या है। अल्फ़ा या डेवलपमेंट अगर हम यूज़ करें या लिखा हुआ हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये टेस्टिंग मोड में, ये कम्प्लीटली प्रोडक्शन मोड में नहीं है, इसमें बग हो सकता है, वो जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए दे पुट इट आउट देयर so that people can use it and find bugs and they can make it nearly perfect, but nothing is perfect, okay whatever। जो मेन होता है वो होता है जो प्लेन है 3.1.7। so 3.1.7 तो as you can clearly see कि वर्जनिंग में 3 पार्ट होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो हम थर्ड से स्टार्ट करते हैं। थर्ड जब ये अपडेट होता है वहाँ 3.1.7 से ये मान लो 8 हुआ, तो इसका मतलब कोड में बहुत ही एक माइनर एंड ऑप्शनल चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है। जैसे कि हो गया एक बटन जो पहले था लाइट ऑरेंज, लेकिन अब उसको चेंज करके इन लोगों ने कर दिया है डार्कर ऑरेंज। तो इट्स ऑप्शनल, आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बट सेकेंड पार्ट जो है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो जब सेकेंड अपडेट होता है तो इसका मतलब होता है यहाँ पे बहुत ही हाई प्रायोरिटी का चेंज हुआ है विच इज़ रिकमेंडेड टू अपडेट। जैसे कोई सिक्योरिटी बग फिक्स हो गया, कोई नया यूज़फुल फीचर ऐड हो गया विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए ज़रूरी है। तो ये स्मॉल अपडेट है बट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेड अपडेट है। एंड जो थर्ड पार्ट है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर अपडेटिंग दिस। इसका मतलब होता है एक मेजर चेंज, एक मेजर रिलीज जब वो करते हैं तब ये चेंज होता है। जैसे कि पहले था 3.1.7, अब 4.1.1। तो इसका मतलब है मेजर चेंज। जैसे कि कोई एग्जिस्टिंग फीचर डिलीट कर दिया उन लोगों ने जो आप लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे थे या अपने कोड में यूज़ कर रहे थे। जैसे कि एक एडिशन का हो गया,
आप पहले यूज़ कर रहे थे इसको कि a+b के लिए, लेकिन इन लोगों ने ये डिलीट कर दिया। तो अब जब आप उसको अपने कोड में यूज़ कर रहे हैं और आप अपडेट कर दिया अपने कोड में ये पैकेज को और ये वर्जन को, और आप फिर भी वो ऐप यूज़ कर रहे हैं, वो फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहे हैं, तब आपका कोड क्रैश हो जाएगा और आपको बहुत बड़ा एरर दिखाई देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये आप तभी ये नया वर्जन, ये फर्स्ट मेजर रिलीज अपडेट यूज़ करना जब आप कोई प्रोजेक्ट या कोई कोड स्क्रैच से बना रहे। तो इट इज़ रिकमेंडेड if and only if you are doing it from scratch, you are creating a project from scratch. Otherwise I will never, and no one will ever recommend you or suggest you to update the major version in your code, क्योंकि जो 4 पे चलेगा वो हो सकता है कि 5 वर्जन पे ना चले, या जो 3rd पे चल रहा था वो शायद 4 पे ना चले। तो ये बहुत रिस्की हो जाता है। सो इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, तो मैंने छोटा मोटा एक डेफिनेशन टाइप लिखा है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, ओके। और क्या है, तो आप लोगों ने एक और चीज़ भी देखा होगा, जब अगर इफ़ यू कोड इन Node.js, आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा लिखा होता, सॉरी, कि वर्जन, उसके बाद कभी ऐसा लिखा होता है, बट कभी कभी आप लोग ऐसा भी देखते होंगे, इसका मतलब कि अगर अगर सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट में कोई भी चेंजेस या रिलीज आए पैकेज में, तो ये ऑटोमेटिक आपके पैकेज को अपडेट कर देगा। और कभी कभी आपने ऐसा भी टिल्ड को भी देखा होगा, मतलब ये अपडेट करेगा टिल, सॉरी, ये अपडेट करेगा टिल जब ये 5 हो जाएगा तब ये नहीं करेगा अपडेट, it will stop updating your package। एंड जब ये टिल्ट होता है, इसका मतलब ये सिर्फ माइनर चेंज को थर्ड पार्ट को ही अपडेट करेगा ऑटोमेटिकली, मतलब it will update till this। तो यही था छोटा सा। I hope you like this video. I was able to make you understand even a little bit. If you like it, then like, comment and subscribe my YouTube channel, and also share it with your friends. Bye bye. Thank you for watching my video.